हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करता हूँ आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आप पहुंच गए हमारे सगुन सीरीज में, डेली शो में, करंट में। जैसा कि आज 8 दिसंबर यानी कि मंडे, और आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट का एक एपिसोड जिसमें हम आपको आज की करंट बताएंगे। तो चलिए चलते हैं करंट की ओर। ठीक, और करंट की ओर चलने से पहले एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, अभी अभी बिग बॉस फाइनल सीजन का जो विनर हुआ है तो उनका नाम है गौरव खन्ना। ठीक, ये फाइनल विनर बन चुके हैं। अब आपको बताना है कि रनर अप जो थे वो कौन बनी है। समझ में आ रही बात? इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो बताइए जरा, हाल ही में NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NRAI? समझ में आ रही बात? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलिकेश सिंह देव। जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए आप, हाल ही में कलिकेश सिंह देव को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक, इनका जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा? 4 साल का, यानी कि 4 ईयर का। ठीक, NRAI भारत में शूटिंग खेलों की गवर्निंग बॉडी है, वो है NRAI। ठीक, इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? अपनी राजधानी न्यू दिल्ली में। ठीक, और जो स्थापना ईयर है इसका वो है 1951, यानी कि 1951। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हरिमो शक्ति अभ्यास हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो बताइए किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भारत और सिंगापुर नहीं, भारत और मलेशिया। जी हाँ, ये हुआ है भारत और मलेशिया के बीच में जो युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो हुई है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं विस्तार से। तो हरिमो शक्ति एक्सरसाइज 2025 भारत और मलेशिया के बीच आयोजित की गई है। जो समय अवधि है ये कब से कब तक की है? 5 दिसंबर से 5 डेक से 18 डेक तक। ठीक, ये युद्धाभ्यास चलेगा, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो चलेगी। और कहाँ पर चलेगी? स्थान यानी कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, यानी कि बीकानेर राजस्थान में ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज ये होगी। ठीक, और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट। ठीक है, और यह एक सैन्य संयुक्त अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको अभी के अभी बताया हुआ है। समझ रहे हैं? इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, हाल ही में किसे पहले फीफा पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किसे फीफा पीस यानी कि शांति जो हमारा प्राइज है उससे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो? बिल्कुल नहीं। लियोन मेसी? नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक, इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते और देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया और कहां पर किया? फील्ड हॉस्पिटल जो है, स्टेबलाइज्ड अ फील्ड हॉस्पिटल कहाँ किया होगा? जरा आप अपना माइंड पर थोड़ा जोर दे रही हो, जिसका दिमाग चल रहा है तो वो देखिए, जो श्रीलंका है वहाँ देतवा, जो वहाँ पर भूकंप जो भूकंप आया हुआ है, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो जो भारत जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प कर सकता है तो किसकी कर रहा है? ये श्रीलंका की। इसी के साथ हम लोग अपने अगले यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने वार्नर ब्रॉस स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया? तो किसने किया है? इतना अमीर कौन है? कौन हो सकता है? ये अपने स्ट्रेंजर थिंग्स जिसमें आती है नेटफ्लिक्स में। समझ रहे हैं बात को? इसी के साथ थोड़ा देख लेते हैं आगे। वैश्विक मनोरंजन उद्योग में ऐतिहासिक बदलाव के तहत नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी यानी कि वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की घोषणा कर दी और टीवी और फिल्म स्टूडियो तथा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को खरीदने पर सहमति जताई है। समझ में आ रही बात? यह जो डील हुई है वो कितने में हुई है?
जो डील हुई है वो 72 बिलियन, ठीक, डॉलर की बड़ी डील है। सबसे बड़ी डील जो है यही है। और ये इसमें जो नेटफ्लिक्स में जो हैरी पॉटर जीओटी यानी कि गेम्स ऑफ थ्रोन्स और डीसी कॉमिक्स, ठीक है, यानी कि बैटमैन सुपरमैन ये सब किस में आती है, इसी में आती थी। समझ रहा है बात। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस देश में नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है, यानी कि रिसेंटली इन विच कंट्री वॉज 11,000 ईयर ओल्ड न्यूलिथिक लाइफ डिस्कवर्ड। तो बताइए कहाँ डिस्कवर्ड हुई है। तो ये हुई है अपने तुर्की में। समझ में आती है ये बात आपको। जरा किस में हुई है, तुर्की में, ठीक। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन परप्लेक्सिटी एआई यानी परप्लेक्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निवेशक और राजदूत बने। तो बताइए रिसेंटली हु हैज बिकम एन इन्वेस्टर एंड ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ परप्लेक्सिटी एआई। तो बताइए कौन है। तो इसके जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने फुटबॉलर CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। समझ में आ रही बात। इसी के साथ आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, हाल ही में किसे रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता है। IGPL यानी कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। आप लिखिए इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग। समझ में आ रही बात आपको। इसी के साथ कौन है, ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगनजीत भुल्लर। समझ में आ रही है बात। गुरनाम भुल्लर के भाई नहीं है, ये गगनजीत भुल्लर है। इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो कब बनाया गया है, ये बनाया गया है सीधे के सीधे 6 दिसंबर में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन पूरा होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास अनिवार्य किया है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र जो इसका सही उत्तर होगा। आपको दिख रहा है, समझ गए। तो अब इसी के साथ अपने अगले यानी कि अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टॉप 11 के फाइनल पर पहुंचते हैं। तो देखिए क्या है, हाल ही में फ्रैंक गेहरी का निधन हुआ, वे कौन है। रिसेंटली फ्रैंक गेहरी पास्ड अवे, हु वॉज ही। तो वे कौन थे। तो फ्रैंक गेहरी थे एक आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार। ठीक, इसी के साथ मैंने आपको टॉप 11 क्वेश्चन बता दिए। अगर आप ये पढ़ लेते और यानी कि एक दिन के 11 क्वेश्चन वीकली के लगभग आपके अराउंड 66 या 56 के अराउंड होंगे, और महीने के मंथली के 300 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए। क्योंकि ये एक ज्ञान का सागर है, कि ये गहरा सागर है, जहां आप जितना अंदर जाते जाएंगे उतनी गहरी होती जाएगी। फिर भी पेपर में फंसे ना फंसे कोई भरोसा नहीं, किस्मत के ऊपर है सब। तो हमने जो आपके क्वेश्चन निपटा लिए हैं, और देखते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो बिग बॉस के बीबी के जो विनर गौरव खन्ना बन चुके हैं, और उसके जो रनर अप है कौन रही है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसी के साथ आज के लिए इतना ही। सलाम।